तीन राजाओं ने दी बीरबल को चुनौती। दिल्ली का लाल किला। सुबह का समय। दरबार भरा हुआ था। चारों तरफ दरबारी बैठे थे। कोई कानाफूसी कर रहा था, कोई अकड़ कर बैठा था और बीचों बीच अकबर बादशाह शाही गद्दी पर बैठे हुए थे। गहनों की चमक, रेशमी पर्दे और दीवारों पर लगी तलवारें सब मिलकर दरबार को अलग ही रौबदार बना रहे थे। बीरबल दरबार के एक कोने में मुस्कुराते हुए बैठे थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत और आंखों में चमक थी। अकबर ने मजाकिया अंदाज में कहा, अकबर, बीरबल, आज दरबार कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। लगता है आज तुम्हारे ऊपर कोई नई मुसीबत आने वाली है। बीरबल हंसते हुए, जहां बादशाह अकबर हों और दरबार में लोग बैठे हों, वहां मुसीबत और मजा दोनों हमेशा मौजूद रहते हैं। दरबारियों ने हंसी दबाई। तभी अचानक एक ऐलान हुआ, दरबारी हुजूर, तीन अलग अलग राज्यों के राजा आपकी इजाजत से दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। अकबर ने भौहें उठाईं। अकबर, अरे वाह, आज तो मजेदार दिन होगा। बुलाओ उन्हें। पहला राजा, बंगाल का राजा। दरबार में लंबी दाढ़ी वाला, सोने की जंजीरों से लदा हुआ राजा दाखिल हुआ। उसने अकबर को सलाम किया और बोला, बंगाल का राजा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपका बीरबल बड़ा होशियार है। मैं इसकी परीक्षा लेने आया हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अकबर, बीरबल, संभाल लो। पहला सवाल आया है। बंगाल का राजा, बीरबल, ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा निकालो उतनी बड़ी हो जाती है? दरबार चुप हो गया। सब सोचने लगे। किसी ने कहा गड्ढा, किसी ने कहा कर्ज, किसी ने कहा झगड़ा, लेकिन सब उलझ गए। बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, बीरबल, महाराज, जवाब है गड्ढा। गड्ढा जितना ज्यादा खोदो उतना बड़ा होता जाता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बंगाल का राजा हैरान होकर बोला, बंगाल का राजा, वाह, ठीक कहा। दूसरा राजा, राजस्थान का राजा। अब ऊंचे कदकाठी वाला, पगड़ी बांधे एक और राजा दरबार में आया। राजस्थान का राजा, जहां पनाह, मेरी बारी है। बीरबल, सुनो, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। बताओ वो क्या है? दरबारी चकरा गए। किसी ने कहा शादी करना, किसी ने कहा पैसा कमाना, लेकिन कोई सही जवाब न दे पाया। बीरबल हंसते हुए बोले, बीरबल, महाराज, इसका जवाब है, क्या आसमान में चांद है? दिन के वक्त कहो तो नहीं और रात को कहो तो हाँ। यानी एक ही सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी। अकबर जोर से हंसे। अकबर, वाह बीरबल, ये तो मजेदार जवाब है। राजस्थान का राजा ताली बजाता हुआ बोला, राजस्थान का राजा, सचमुच दिमाग तेज है तुम्हारा। तीसरा राजा, कश्मीर का राजा। अब एक ठंडे प्रदेश से आया हुआ राजा दरबार में दाखिल हुआ। चेहरे पर नफासत और आंखों में चालाकी। कश्मीर का राजा, बीरबल, मेरा सवाल है सबसे कठिन। अगर तुम इसका जवाब दे दिए तो मान लूंगा कि तुम सचमुच अक्लमंद हो। बताओ, दुनिया की सबसे तेज चीज कौन सी है? दरबार में खामोशी छा गई। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा घोड़ा, किसी ने कहा बिजली, पर कोई पक्का नहीं था। बीरबल उठे और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, महाराज, दुनिया की सबसे तेज चीज है विचार, सोच। क्योंकि इंसान एक ही पल में यहां से वहां पहुंच सकता है। आंख झपकते ही वह चांद तक सोच लेता है।
या समुद्र की गहराई तक उतर जाता है। यही है सबसे तेज चीज। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, अकबर, वाह बीरबल, तुमने सचमुच तीनों राजाओं को हराया। दरबार का मजाकिया मोड़। तीनों राजा आपस में कहने लगे। बंगाल का राजा हंसते हुए, लगता है हमें मिलकर एक ही सवाल पूछना चाहिए था। राजस्थान का राजा, हाँ, वरना ये बीरबल अकेले हम सब पर भारी पड़ गया। कश्मीर का राजा, सच है, अब तो मैं अपना पंडित भी यहीं पढ़ने भेज दूंगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज पड़ा। बीरबल शांत खड़े मुस्कुराते रहे। अंत की सीख। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अकबर, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार या सोने में नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ में है। बीरबल, जहांपनाह, यही सच है। सोना चोरी हो सकता है, तलवार जंग खा सकती है, लेकिन बुद्धि जितनी खर्च करो उतनी बढ़ती है। तीनों राजा खड़े होकर बोले। राजा लोग, हम मान गए, बीरबल जैसा हाजिर जवाब पूरी दुनिया में दूसरा नहीं। दरबार तालियों और हंसी से गूंजता रहा। सीख, मोटिवेशन। इस कहानी से यही समझ आता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत दिमाग है। पैसा, ताकत और शोहरत सब मिट जाते हैं, लेकिन समझ और बुद्धि हमेशा जीत दिलाती है। हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, ठंडी दिमाग से सोचो तो हर मुश्किल का हल निकल ही आता है। दरबार में शोरगुल अभी थमा ही नहीं था। तीनों राजाओं ने बीरबल के जवाबों की तारीफ तो कर दी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी खींच भी साफ दिख रही थी। अकबर मुस्कराकर बोले, अकबर, क्या हुआ महाराजगण? लगता है अभी भी मन नहीं भरा। बंगाल का राजा बोला। बंगाल का राजा, जहांपनाह, बीरबल ने पहेलियों का सही हल ढूंढ लिया, पर असली अक्ल तो तब साबित होगी जब खेल थोड़ा और पेचीदा हो। राजस्थान का राजा बोला। राजस्थान का राजा, बिल्कुल। अगर बीरबल इतना ही चालाक है तो हम तीनों मिलकर इसे एक ही चुनौती देंगे। कश्मीर का राजा हंसते हुए बोला। कश्मीर का राजा, और अगर ये हार गया तो हमें मानना पड़ेगा कि इसकी शोहरत सिर्फ कहानियों में ही है। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। किसी ने कहा, अब तो बीरबल फंसा। किसी ने कहा, नहीं, बीरबल हमेशा कुछ न कुछ निकाल ही लेता है। अकबर ने कहा, अकबर, ठीक है, तीनों राजा मिलकर एक ही सवाल पूछें, लेकिन याद रहे, बीरबल अकेले जवाब देगा। राजाओं की संयुक्त पहेली। तीनों राजा आपस में धीरे धीरे फुसफुसाए और फिर एक साथ बोले। राजा लोग, बीरबल, हमें ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंसान के पास बराबर होती है, चाहे वो राजा हो या भिखारी? उसका इस्तेमाल अगर सही किया जाए तो इंसान को महान बना दे, गलत किया जाए तो बर्बाद कर दे। वो दिखाई नहीं देती, छुई नहीं जा सकती, पर दुनिया की सबसे कीमती चीज है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दरबारी माथा पकड़कर सोचने लगे। किसी ने कहा जिंदगी, किसी ने कहा सांस, किसी ने कहा आत्मा, लेकिन सबके जवाब अधूरे लग रहे थे। बीरबल का जवाब। बीरबल उठे, मुस्कराए और धीरे धीरे बोले। बीरबल, महाराजगण, इस पहेली का जवाब है समय। समय ही है जो राजा और भिखारी दोनों के पास बराबर होता है, 24 घंटे। इसे सही इस्तेमाल करो तो इंसान महान बन जाता है, इसे बर्बाद करो तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। समय को न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन ये दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। अकबर जोर से ताली बजाकर हंसे। अकबर, वाह बीरबल, ये जवाब तो दिल छू लेने वाला है। दरबार का ठहाका।
तीनों राजाओं के चेहरे पर पहले खामोशी रही, फिर वे एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। राजस्थान का राजा हंसते हुए, सच है, समय ही असली दौलत है, बाकी सब तो मिट्टी है। बंगाल का राजा, लगता है हमें अपनी फिजूल खर्ची छोड़कर थोड़ा समय का हिसाब रखना चाहिए। कश्मीर का राजा मुस्कुराकर, अब तो मैं अपने राज्य में सबसे पहले ये कहावत लिखवाऊंगा, समय ही धन है। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। बीरबल चुपचाप अपनी जगह बैठ गए, जैसे उनके लिए ये सब कोई बड़ी बात ही न हो। सीख, अकबर ने गंभीर होकर कहा। अकबर, आज बीरबल ने हमें सबसे बड़ी सीख दी है। सोना चांदी सत्ता सिंहासन सब दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो इंसान समय की कदर करता है, वही असली विजेता होता है। तीनों राजा खड़े होकर बोले। राजा लोग, हम मान गए, बीरबल को हराना असंभव है। उसकी बुद्धि और जवाबी ताकत बेमिसाल है। दरबार तालियों, हंसी और उत्साह से भर गया। दरबार का माहौल हल्का हो चुका था। तीनों राजा बीरबल की बुद्धि से प्रभावित थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक चुभन भी थी, ये बीरबल हर बार जीत कैसे जाता है। बंगाल का राजा बोला। बंगाल का राजा, चलो, पहेलियां तो खत्म हुई, अब एक असली इम्तिहान लिया जाए। राजस्थान का राजा ने जोड़ा। राजस्थान का राजा, हाँ, पहेलियों का जवाब किताबों में भी मिल सकता है, पर चालाकी और दिमागी खेल वहीं जीतता है, जहां सामने वाला पलटकर सोच न पाए। कश्मीर का राजा मुस्कराया। कश्मीर का राजा, तो चलो बीरबल को उलझाने के लिए एक खेल खेलते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा। अकबर, वाह, अब दरबार में खेल होगा, लेकिन याद रखो, बीरबल का दिमाग तलवार से भी तेज है। तीन राजाओं का खेल। तीनों राजा मिलकर एक चाल सोचते हैं। बंगाल का राजा अपनी जेब से एक थैली निकालता है। उसमें काले और सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियां होती हैं। बंगाल का राजा, बीरबल, इस थैली में हमने 10 गोलियां डाली हैं, 5 सफेद और 5 काली। तुम्हें बिना देखे इसमें से एक गोली निकालनी होगी। अगर काली निकली तो हम मानेंगे कि तुम हार गए, अगर सफेद निकली तो तुम जीत गए। तैयार हो? पूरा दरबार उत्सुक हो गया। बीरबल ने थैली में झांका, फिर एक चुप्पी साध ली। उनकी आंखों में हल्की सी शरारत चमकी। बीरबल की चाल। बीरबल ने थैली से झटपट एक गोली निकाली और उसे तुरंत अपने मुंह में डाल लिया। दरबार में शोर मच गया। राजस्थान का राजा गुस्से में, अरे, ये तुमने क्या किया? गोली तो हमें देखनी थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा। बीरबल, गोली तो मैंने खा ली, लेकिन अब खेल खत्म नहीं हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सी गोली खाई थी, तो थैली में बची हुई गोलियां गिन लीजिए। अगर उनमें से सब काली हैं, तो समझ लीजिए मैंने सफेद खाई थी। अगर उनमें से सफेद बची हैं, तो मान लीजिए मैंने काली खाई थी। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते झुक गए। अकबर, वाह बीरबल, ये तो कमाल कर दिया। खुद को भी बचा लिया और विरोधियों को भी चुप करवा दिया। तीनों राजा सिर पकड़कर रह गए। कश्मीर का राजा मुस्कराते हुए बोला। कश्मीर का राजा, अब समझ आया कि क्यों लोग कहते हैं अकबर का दरबार बीरबल के बिना अधूरा है। मजेदार प्रतिक्रिया। दरबारियों में से एक बोला। दरबारी हुजूर, अगर बीरबल इसी तरह चाल चलता रहा तो हमें रोज रोज दिमाग का व्यायाम करना पड़ेगा। दूसरा बोला। दरबारी दो, अरे, दिमाग का व्यायाम तो ठीक है, लेकिन बीरबल तो ऐसे उलझाता है कि नींद भी उड़ जाती है।
पूरा दरबार हंसी से गूंज गया। सीख, अकबर ने गंभीर होकर कहा। अकबर, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर इंसान होशियारी और धैर्य से काम ले तो जीत उसी की होती है। दिमाग से खेलना तलवार से लड़ने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तीनों राजा एक साथ खड़े होकर बोले। तीनों राजा, जहांपनाह, हम मान गए। बीरबल को हराना असंभव है। अब हम अपने राज्य में जाकर यही सीख देंगे कि असली ताकत दिमाग में है, ताकत और दौलत में नहीं।